तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दैट व्हाई एमबीए इज कंसीडर्ड ओवर एमटेक एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ एमबीए एंड एमटेक। तो अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, बट स्टिल मैं बता देता हूँ दैट मोर देन 50% स्टूडेंट्स चूज एमबीए आफ्टर बीटेक ओवर द मोर प्रोबेबल ऑप्शन दैट इज एमटेक। तो आप देखेंगे कि बीटेक के बाद आपके लिए नेचुरल से जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एमटेक होना चाहिए, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चे और नियरली ये नंबर 60% के आसपास है। अगर मतलब 100 बच्चे बीटेक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें से 60 लोगों की चॉइस एमबीए होती है, ना कि एमटेक। ठीक है, और बाकी के 40 लोग भी फिर डिवाइडेड है कि कुछ एमटेक कर रहे हैं, कुछ एमएससी कर रहे हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन या कुछ और। ठीक है, तो एमबीए को इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एमटेक को क्यों ना पसंद किया जा रहा है। तो ठीक है, दोनों के अंदर कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ अपने फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स, तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए समझें कि जो चॉइस ऑफ एमबीए है, भाई एमबीए को ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है, तो बहुत से एजुकेशनिस्ट ऐसा मानते हैं कि एमबीए को चूज़ करना पहली बात तो अपने इंजीनियरिंग के पाथ से डेविएट होने जैसी बात है, मतलब एक रास्ता भटकने वाली। और एमबीए को चूज़ करने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ड मेंटेलिटी की तरह देखा जाता है, यानी कि भेड़ चाल की तरह। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एमबीए काफ़ी फेमस है, दोस्त कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं और काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है इसलिए भी करते हैं, तो वो हर्ड मेंटेलिटी के पीछे जाते हैं। लेकिन एमबीए के अपने फ़ायदे नुकसान हैं जो स्टेटमेंट को बहुत हद तक गलत भी प्रूव करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन यही था कि एमबीए की तो चलो हर्ड मेंटेलिटी हो गया, एमटेक में क्या बुराई है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करता हूँ। एमटेक में कोई बुराई नहीं है, बल्कि एमटेक ग्रेजुएट्स आर मच सॉट आफ्टर बाय टेक्निकल इंडस्ट्रीज। यानी कि अगर इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल इंडस्ट्री में एक एमटेक किए हुए स्टूडेंट की या इंसान की ज़्यादा वैल्यू है एमबीए के मुकाबले। ऑब्वियसली एमबीए मैनेजरियल पोस्ट के लिए होता है और एमटेक जो है टेक्निकल है, तो दोनों का मेल तो नहीं है। बट जब एक आप हायर लेवल पे जाते हैं, एक कॉर्पोरेट लीडर में ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि टेक्निकल इंडस्ट्री में दोनों काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो एमटेक का ऐसी बात नहीं है कि कोई स्कोप नहीं, बहुत अच्छा स्कोप है। स्टिल अगर उसे कम चूज़ किया जा रहा है तो उसके कुछ 2-3 रीजंस हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मुद्दे पर आते हैं, व्हेन इज एमटेक अ बेटर करियर चॉइस और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो या सबसे पहला जो रीज़न है एमबीए को एक करियर की तरह चूज़ करने का, वो ये है कि आपकी बीटेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबरों से हुई है। आपकी बीटेक में आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी रही है और आप उसी टेक्निकल नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहते हैं। राइट, आप एक टेक गाय हैं और उसी चीज़ को आप आगे परस्यू करना चाहते हैं। आप अपने आप को एक टेक्निकल पर्सन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो एमटेक एक बेटर चॉइस है। दूसरा, आपकी बीटेक बहुत अच्छी नहीं हुई है बट आप चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई अच्छी हो। ठीक है, आप टेक्निकल मतलब बीटेक में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि एमटेक में कुछ उखाड़ लें ताकि हमारा जो करियर है, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग पाथ से आप डेविएट नहीं होना चाहते, तो भी एमटेक आपके लिए बेटर चॉइस है। हालांकि आपके नुकसान बहुत होंगे आगे, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तीसरा, एक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो कंडीशन है या केस है जब आपको एमटेक को चूज़ करना चाहिए, वो है पीएचडी और रिसर्च। अगर आपको आगे पीएचडी करनी है, रिसर्च में जाना है, देन एमटेक इस मतलब बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब दिलवा सकता है जिसमें पे स्केल भी अच्छा होता है और सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, बाकी रिसर्चर्स की अपनी एक अलग वैल्यू है टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा, इंडिया में उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, पैसा भी नहीं मिलता, बट इंडिया के बाहर इक्विपमेंट्स अच्छे मिलते हैं, पैसा अच्छा मिलता है और रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी है। चौथा, मेरे हिसाब से जो केस सिनेरियो है एमटेक का, वो ये है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, वो है एज अ बैकअप ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैं किसी भी कोर्स को परस्यू करके फिर ड्रॉप आउट करने को सही नहीं मानता हूँ, बट स्टिल ये कुछ केसेस में सही भी है। अगर आपकी जॉब है बट आपको लग रहा है कि भाई जॉब अच्छी मिल सकती है एमटेक के बाद, बट आपको किसी और चीज़ की भी तैयारी करनी है, तो मेरे हिसाब से खाली बैठने से तो अच्छा है कि आप किसी कॉलेज से एमटेक कर लें और एमटेक को परस्यू करते रहें। इन केस जॉब मिल जाती है तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, नहीं मिलती है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करें, तो आपको एक डिग्री तो मिल ही जाएगी, मतलब खाली नहीं बैठेंगे, वो गैप नहीं आएगा बीटेक के बाद। तो ये भी बहुत लोगों का रीज़न होता है। और पांचवा और आखिरी मेरे हिसाब से जो रीज़न है और जो होना भी चाहिए, वो ये है कि कंपनीज में सारे डिसीजन सीईओ ही नहीं लेता, एक सीटीओ करके भी पोस्ट होती है जिसको जनरली लोग मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, देखते नहीं, बट वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सीईओ, जिससे कि कहते हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और चीफ टेक्निकल ऑफिसर ही वो इंसान होता है जो टेक से रिलेटेड सारे डिसीजन एक कंपनी के लेता है।
इवन कंपनी के जो बड़े बड़े डिसीजन है जिसमें टेक इन्वॉल्व होता है उसमें सीटीओ के एडवाइस के बिना कोई काम नहीं होता है। तो ये वैसा ही है जैसे कि आईएएस है, आईपीएस से बहुत इज्जत मिलती है, बट आईएफएस आईआरएस को उतनी इज्जत नहीं मिलती, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली सबकी जो पावर्स हैं वो सिमिलर सी होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सबके सेक्टर अलग हैं, आईपीएस थोड़ा सा डिफेंस में चला गया, आईएएस मैनेजमेंट में आ गया, बट संवैधानिक तौर पर सबका पद बराबर है, राइट। उसी तरीके से सीईओ सीटीओ होते हैं। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट में हैं और आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो एमटेक करना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप आगे बढ़कर एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर तक की रैंक तक पहुंच सकते हैं, और वो मेरे हिसाब से काफ़ी एक बड़ी पोस्ट है। तो एमटेक के अपने फायदे नुकसान हैं, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अगर एमटेक इतना ही बेटर है और एमटेक के ये सारे कारण हैं, तो फिर एमटेक को इतना कम क्यों चूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे अभी। सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से कारण है, और ये कॉन की कैटेगरी में भी आता है, वो है कॉलेजेस की कमी होना। इंडिया में एमटेक बहुत से कॉलेजेस करवाते हैं पर अच्छे बहुत कम हैं। ठीक है, और क्योंकि वो कम है तो उनमें एंटर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। हम बात करें तो ज़्यादा अच्छे कॉलेज में एनआईटीज़ और आईआईटीज़ हैं जहाँ पर गेट से एडमिशन मिलता है, और अब गेट में अगर वॉल्यूम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो एमटेक के अंदर एडमिशन मिलना वो भी अच्छे कॉलेज में इतना आसान नहीं है, ये कॉन भी है और ये कारण भी है कि लोग एमटेक को कम क्यों चूज़ कर रहे हैं। दूसरा मेरे हिसाब से एक कारण जिसकी जो एक कॉन भी है और ये उस चीज़ का भी कारण है कि एमटेक को कम क्यों चूज़ किया जाता है, वो है एक जॉब प्रोस्पेक्ट। देखिए, टेक्निकल इंडस्ट्रीज में एमटेक की बिल्कुल वैल्यू होती है, बट अगर आप देखेंगे इंडिया का जो सिनेरियो मैंने देखा है, हमारे कॉलेज में मैं नाम ले लूँगा, जब कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स होते थे तो वहाँ पर वो आता है ना, एक नोटिस बोर्ड पर लग जाता है कंपनी कितना कितना सैलरी ऑफर कर रही है। तो मैंने देखा है बीटेक वालों को 4 लाख, एमटेक वालों को 4.5 लाख। तो मैंने कहा कि यार इंसान 2 साल वेस्ट कर रहा है और 50,000 का इंक्रीमेंट, वो भी ऑब्लाइज करने के लिए, आपको ये फील करवाने के लिए कि हाँ आपने एमटेक किया है, सीनियर है, इसलिए 50,000 का डिफरेंस रखते हैं। वरना मतलब क्या फ़र्क है आप मुझे बताएं। सेम कॉलेज से, मैं अपने ही कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हमारी कॉलेज से जो एमटेक वाले भी बैठते हैं उसी प्लेसमेंट के अंदर, तो बीटेक वालों को 4 लाख, एमटेक वालों को 4.5 लाख। मतलब मुझे भी हंसी आती है कई बार पढ़ के। तो एमटेक करने का सेंस क्या निकला, ये एक बहुत बड़ा कॉन है एमटेक का, ठीक है, इंडिया के अंदर एटलीस्ट। तो किसी नॉर्मल कॉलेज से आप एमटेक कर रहे हो तो ना ही करो तो बेटर है, बट अगर वही वाली जैसे मैंने बात बताई कि आपको आप अनश्योर हो कि जॉब लग सकती है नहीं लग सकती, खाली नहीं बैठना, तो ठीक है। तो एमटेक के प्रो क्या है, देखिए ये 2 सबसे बड़े कौन है कि कॉलेजेस की कमी है और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते, दूसरा कि जॉब प्रोस्पेक्ट खत्म सा है इंडिया में। सबसे बड़ा प्रो जो मैं एमटेक का मानता हूँ वो ये है कि अगर अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, मैं पीएसयू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पीएसयू उस लेवल की और भी कंपनीज है तो पीएसयू ना हो बट सिमिलर से बेनिफिट्स देती हैं, अगर वहाँ आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, आप जॉब ले लेते हैं एमटेक करने के बाद, तो देखिए मुझे नहीं पता कि आप एमबीए को किस तरीके से देखते हैं, बट एमटेक की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए एनटीपीसी, ओएनजीसी ऐसी कंपनीज में अगर आपकी जॉब लगती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, लैपटॉप का अलाउंस, आपके चश्मे भी होते हैं ना उस तक का भी वो आपको 50-50 हज़ार का साल का अलाउंस देते हैं, आपके एयर टिकट्स, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर ही कहीं रहते हैं तो आपको पूरा का पूरा फिर वो बंगलो जो भी देते हैं, जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं पीएसयूज़ के अंदर। और ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक सबसे बड़ा प्रो है कि एमटेक को इतना पसंद क्यों किया जाता है। देखिए पीएसयू गेट के थ्रू डायरेक्ट भी मिलती है, बट अगर एमटेक करने के बाद आप जाते हैं तो एक ज़्यादा रेस्पेक्ट और ज़्यादा बड़ा पद मिलता है, तो आप ऑब्वियसली बॉस बन के जाएंगे बीटेक वालों की तरह। अनलाइक वो जो लोकल जॉब्स नहीं होती ना, जो मैंने बताई 4 लाख और एमटेक वालों को 4.5 लाख सेम पोजीशन पे, ऐसा नहीं होता है। अगर अच्छे कॉलेज से आप एमटेक करते हैं तो ऑब्वियसली आप बीटेक वालों के एक सीनियर बन के वहाँ पर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एमटेक के ऊपर तो मेरे यही एक एनालिसिस है कि एमटेक तभी आप कीजिए जब आपकी टेक्निकल नॉलेज पहले से अच्छी हो। अगर आपको सुधारनी तो देखिए आप काफ़ी लेट हैं, 4 साल थे आपके पास, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि गेट की प्रिपरेशन से कुछ हो सकता है तो बिल्कुल आप एमटेक को परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमबीए ये कब बेटर चॉइस है एमटेक के मुकाबले। ध्यान रखिएगा मैं बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं एमटेक से कंपेयर कर रहा हूँ। प्योर एमबीए जो करते हैं बीबीए करने के बाद, बीएससी बीकॉम करने के बाद, उनके लिए वीडियो कतई नहीं है तो मत देखना। तो एमबीए कब बेटर चॉइस है एमटेक के मुकाबले, ज़्यादातर कैसे बताऊँ तो मेरा खुद का भी एनालिसिस, मैं अपना ओपिनियन दूंगा इसके बाद। मेरे हिसाब से भी 100 में से 60% केसेस में ये बेटर ही होता है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। ना करनी हो तो बात ही अलग हो जाती है। क्यों करनी है सर, एमबीए के अंदर जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है एमटेक के मुकाबले। पहली चीज़ तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है जो एमबीए ऑफर करते हैं, ठीक है, इसमें एक प्रो भी है और एक कॉन भी है। ये तो प्रो है कि कॉलेज ज़्यादा है, कॉन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो एमटेक के मुकाबले कॉलेजेस ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन जॉब्स भी ज़्यादा है, तो रेशियो मेंटेन हो जाता है। दूसरा, एमटेक करने के बाद सेम सिमिलर लेवल की अगर आप जॉब देखोगे
एमबीए का पे स्केल कहीं ज़्यादा होता है एमटेक के मुकाबले, ठीक है। तीसरी चीज़, पे तो ज़्यादा है ही सरी, पोजीशन की अगर आप बात करो, पोजीशन की इंपॉर्टेंस की, तो भी वो एमबीए वाले बंदे की ज़्यादा होती है एमटेक के मुकाबले। चौथा जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं टेक्निकल नॉलेज के बाद, देखिए कॉर्पोरेट बहुत तरह के होते हैं, अदर सेक्टर से बैंकिंग हो गया, प्योर बिल्कुल कॉर्पोरेट की फॉर्म में आ गया, पर कुछ टेक्निकल इंडस्ट्रीज के भी कॉर्पोरेट वाले पार्ट होते हैं। अगर आपको वहाँ जॉब करनी है तो एमबीए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बीटेक के मुकाबले। क्यों है? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है और उसके बाद आपने मैनेजरियल लेवल के लिए पढ़ाई करी है, मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए पढ़ाई करी है, आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी क्योंकि कॉर्पोरेट में ऊपर बढ़ने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। एमटेक का एक सबसे बड़ा कौन है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने एमटेक वाले सेक्शन में इसलिए नहीं बताया, अगर आप एमटेक के बाद एक कॉर्पोरेट में जॉब ले भी लेते हो तो आपको कुछ ही समय में फील हो जाएगा, मेरे एक फ्रेंड हैं उनको फील हो चुका है, वो यही है कि एक लेवल के बाद आपका प्रमोशन नहीं होगा। अगर आप एमटेक करके कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, राइट, टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं हो, तो एक समय के बाद उसमें एक सीलिंग होती है, उसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप बायजूस देख लो, मान लो आप बीटेक के बाद उसमें चल गए सेल्स में, अच्छी आपने सेल्स कर ली, अब आप मैनेजर तक भी बन गए क्योंकि आपने वो एक नंबर पूरा कर लिया, उसके बाद सीलिंग है। देखिए एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आने के बाद आपको फील हो जाता है कि आपको एमबीए की जो क्वालिटीज़ हैं, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, मेंटोरशिप, जो भी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए और आपको नहीं आती है, ठीक है। यही कारण है कि मेरा भी एक फ्रेंड है, वो अब डिस्टेंस से एमबीए कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि भाई अगर वो कंपनी में मैनेजर बन भी जाते हैं तो ये लिमिट है, इसके बाद शायद सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाए लेकिन प्रमोशन पोस्ट वाइज नहीं होगा, राइट। तो एमबीए हमेशा इस मामले में बेटर है। कॉर्पोरेट में अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो एमबीए बेटर है, एमटेक से आपके ऊपर एक सीलिंग हमेशा रहेगी, राइट। पांचवा जो मेरे हिसाब से पॉइंट है कि एमबीए क्यों बेटर है वो है रिस्पेक्ट। देखिए एमटेक जनरली, एमटेक करने के बाद इंडिया का जो सिनेरियो मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल जो जॉब्स हैं उनका इतना अच्छा लेवल नहीं है। अगर आप पीएसयू में हो तो बहुत ही बढ़िया, बट नॉर्मल जॉब्स में ऐसा सीन नहीं है। तो रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है। वर्क अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, जिन कंडीशंस में काम कराया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ना तो हाइजीनिक होती है और ना ही आप लोगों को पसंद आएगी। खासकर लड़कियों के हिसाब से देखें तो बहुत बुरा हाल है एमटेक के अंदर। बट अगर आप एमबीए देखें तो एक वाइट कॉलर जॉब के रूप में इसको देखा जाता है। तो एमबीए में रिस्पेक्ट और बेसिकली मैं अगर कहूँ तो कंफर्ट ज़्यादा है। अब कुछ कॉन्स की बात करता हूँ, प्रो बाद में लूँगा, ये सब प्रो ही थे एक तरीके से। सबसे बड़ा कॉन है एमबीए का कि कॉलेजेस ज़्यादा है, लेकिन वही वाली बात है कि लोअर कॉलेजेस की, लोअर जो बी स्कूल्स होते हैं, बिजनेस स्कूल्स, उनकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब नहीं मिलती है, तभी तो मैंने कहा कि एमबीए में जॉब ज़्यादा है। आप एमबीए तो कहीं ना भूखे नहीं मरोगे, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, बट तंत्र तभी है जब आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करो। अब इसमें दो सबसे बड़े कौन है। पहला, क्योंकि कॉलेज में भी एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एमबीए थोड़ा जनरलाइज हो गया। एमटेक में गेट कौन थे? बीटेक वाले। बट एमबीए में कैट का एग्जाम कौन कौन देगा? बीएससी वाला भी देगा, बीकॉम वाला भी देगा, बीबीए वाला भी देगा। वो तो उसका तो ऑब्वियसली नेचुरल पोस्ट ग्रेजुएशन है। बीटेक वाले तो फिर हर फील्ड में बैठे ही हैं, तो एक तो कंपटीशन टफ है। दूसरा, जितने भी अच्छे लेवल के बी स्कूल्स है आपका एडमिशन हो भी जाता है, उनकी फीस भाई साहब इतनी है, मतलब एमटेक के मुकाबले 10-15 गुना मान लो। किसी भी नॉर्मल अच्छे कॉलेज की एमबीए की फीस 20 से 30 लाख होती है, ठीक है। किसी भी अच्छे बिजनेस स्कूल की तो 2 साल की 20 से 30 लाख फी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि मेरे एक फ्रेंड है जो आईआईटी से एमबीए परस्यू कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि एमबीए के अंदर ये चीज़ होती है, जिस कॉलेज की फीस जितनी ज़्यादा होती है उनका प्लेसमेंट भी उतना ही अच्छा होता है। बट अगेन प्लेसमेंट सबका नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20-30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करके अगर आप एमबीए कर रहे हो और आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी, तो एकेडमिक एक्सपेंसेस, और अगर आप लोन लेके कर रहे हो एजुकेशन लोन, तो फिर वो मतलब आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी लोन चुकाने में। सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से कौन है वो एमबीए के लिए यही है, राइट। कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, जॉब लग गई तो आपकी वो जो कॉलेज की पूरी पढ़ाई आप 1 साल में फ्री कर दोगे, लेकिन नहीं लगी उतनी अच्छी जॉब तो 10-10, 12-12 साल तक लोग लोन चुकाते रहते हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है, कौन की कैटेगरी में ही जाएगा। प्रो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई पे स्केल काफ़ी अच्छा है, रेस्पेक्ट अच्छी है, इंडिया के बाहर और अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और एमबीए में एक चीज़ है जो एमटेक के मुकाबले मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है एक्सपीरियंस। एमबीए में अगर आप किसी कंपनी में 1 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है, लिंक्डइन पे आप जाके देखो। बट एमटेक के लिए मैं सेम नहीं कह सकता, हर कंपनी की अपनी एक ट्रेनिंग होती है एमटेक में। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्निकल डिपार्टमेंट में अच्छे हैं तो उस टेक्निकल डिपार्टमेंट से सिमिलर कंपनीज बहुत कम होगी, क्योंकि हर कंपनी का टेक्निकल जो प्रोफाइल है वो अलग होता है, राइट। आप कंपनी स्विच नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल से अगर आप एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं टेक में, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। लेकिन एमबीए में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट मोर और द लेस सब जगह सेम ही होते हैं,
तो एमबीए के लिए एक जॉब करने का मतलब जो सिनेरियो है वो सिमिलर सही होगा, राइट। तो ये कुछ प्रोज कुछ कॉन्स हैं एमबीए और एमटेक के। एमबीए का एक प्रो मैं और बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि एमबीए करने के बाद अगर आप एमटेक करते हैं, सपोज करिए आप एमबीए में ऊपर चले गए, अब आप टेक्निकल इंडस्ट्री में सीईओ लेवल तक के लिए आप कम्पीट कर रहे हैं, तो एक सीईओ वही होना चाहिए ना एक टेक्निकल कंपनी का जिसको नॉलेज हो। जैसे सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने एमबीए और एमटेक दोनों किया, एमएस किया। अब वो एक टेक्निकल कंपनी के सीईओ हैं, एमबीए है तो उनको मैनेज करना भी आता है। एमटेक है तो टेक में भी उनके जो एडवाइसेस हैं वो लिए जाते हैं। वहीं अगर आप एमटेक करते हो तो सीटीओ आपके लिए एक सीलिंग है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एमबीए के बाद अगर आप एमटेक करते हैं डिस्टेंस से, जैसे कुछ लोग एमटेक के बाद एमबीए करते हैं, तो दोनों का अपना बेनिफिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है। बट मेरा जो फाइनल ओपिनियन है मैं उसके ऊपर आता हूँ कि एमबीए और एमटेक में क्या बेटर है। तो देखिए, अगर आपको टेक्निकली जॉब करनी है तो एमटेक ही करो, बट अगर आपको सिर्फ कॉर्पोरेट में जाना है तो मेरे अकॉर्डिंग एमबीए हमेशा बेटर रहता है। उसका एक रीज़न है, मान लो कि आप कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए एमबीए के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में आपका प्रमोशन जिस भी लेवल तक होगा आपको टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में हैं प्योर, राइट। एक कारण ये भी कि अगर आपको कभी लगता है कि यार आप और ऊपर जाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, आप हाथों हाथ कंपनी स्विच कर सकते हैं। आप ऐसे कॉर्पोरेट्स में भी जा सकते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहते। बैंकिंग हो गया है ना, अगर आपने फाइनेंस में करी है तो एमबीए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यार यहाँ सीलिंग है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए अब आगे बढ़ने के लिए, ऐसे कॉर्पोरेट में चले जाओ जहाँ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं एमटेक अगर आपने कर ली है तो एमटेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार आपका जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ भी एक ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस से एमबीए कर लो, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपए लगभग फीस होती है साल की। जैसे नरसी मोहन जी है, काफ़ी फेमस है, NMIMS मुंबई में, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो आपको ऑफर करता है। तो एमटेक के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। बट मैं जो यहाँ पर सजेस्ट करूँगा वो ये है कि सबको अपनी औकात पता होती है कि हमने बीटेक में क्या किया है, क्या नहीं किया, और आगे हम क्या झेल पाएंगे। देखिए, एमटेक तभी चूज़ करो, मेरे हिसाब से एमटेक थोड़ा रिस्की है, ये मेरा ओपिनियन है। एमटेक तभी चूज़ करो जब आप टेक्निकल काम करने के लिए थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ आपका माइंडसेट इस तरह का हो कि आप टेक्निकल काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैकेनिकल है, अब देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैकेनिकल रह नहीं गई है, अब सब इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेट्रॉनिक्स वाला ही पार्ट है। तो अगर आप एमटेक करके किसी टेक्निकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपका एंथुसियास्ट होना ज़रूरी है। तो एमटेक करके आप सोच रहे हो कि हाँ आराम की नौकरी है, तो नहीं मिलेगी, एमबीए चूज़ कर लो। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनका इंट्रिंसिक जो माइंडसेट है वो क्या है, तो वो एमबीए ही कर रहे हो। एमटेक भी वही लोग कर रहे हैं, देखना तुम जो या तो किसी और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू की, आईएन जेईएन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि गैप ना लगे, साथ में एमटेक हो जाए। इसलिए आप देखेंगे एमटेक में ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद कौन ड्रॉप आउट करता है, 6 महीने और कर लेते, बट नहीं, फिर आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, राइट। आपको आपकी जो थीसिस है वो लिखनी होती है, तो लोग उस टाइम पीरियड तक आके तो ड्रॉप आउट ही कर देते। ये बहुत, अब देखिए डेटा है इस तरह का। तो मेरा फाइनल ओपिनियन इसके ऊपर यही है कि भाई एमबीए ज़्यादा बेटर है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही करनी है, वरना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एमएससी है। बट एमटेक तभी चूज़ करो जब या तो आपको एमटेक में इंटरेस्ट हो या टेक्निकल नॉलेज के बाद आपको 30 साल 35 साल टेक्निकल नौकरी करनी हो, ठीक है। एमटेक करके फिर 1-2 साल रियलाइज़ हो कि हाँ मज़ा नहीं आ रहा, डिस्टेंस से एमबीए कर लें, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ी बड़ा डिसीजन होगा। तो अभी ये कंपैरिजन देख लो। वहीं मैं कहूँगा कि एमबीए को भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही है, बट ये मैं तब बता रहा हूँ जब इन दोनों में से ही कुछ चूज़ करना है। वरना मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में एमबीए बेटर है, उसके अपने नुकसान है जैसा कि मैंने बताया। बट मोर ओवर द लेस, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश अच्छी है, आप कर सकते हैं। इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, हिंदी भी अच्छी है, तो इंग्लिश तो सीख जाओगे अब 6-8 महीने में। तो अगर आप कैट का एग्जाम अच्छे नंबर से क्रैक करते हो तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी फीस देकर भी पढ़ रहे हो, तो अगर आप थोड़ा भी अलर्ट हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, की स्टडीज़ आपने करी है, तो एमटेक के मुकाबले एमबीए में जॉब लगना बहुत आसान है। और आपकी कॉलेज की फीस ऑब्वियसली हायर है, बट कंपनियां भी अच्छे लेवल की आती हैं। तो इंडिया के बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि यार बीटेक करके अगर कहीं जॉब मिल रही है कॉर्पोरेट में तो ले लो, कंटिन्यू करो, तुम्हें लग जाए 6-8 महीने के बाद कि हाँ यार यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है एमबीए की, तब आके कैट की तैयारी साथ साथ करो और एमबीए दे लो, या डिस्टेंस से कर लो। अगर सैलरी अच्छी हो और तुम्हें इतना टाइम मिल जाता है तो मेरा तो ऑप्शन यही कि रश मत करो, है ना। अगर 1 साल गैप लग रहा है तो लगने दो, बट स्टिल अगर जॉब नहीं मिल रही है बीटेक के बाद
और तुम्हें डिसाइड करना ही है तो फिर गो विद MBA, ठीक है। एमटेक बहुत सोच समझ के करने वाली चीज़ है, क्योंकि जब थीसिस लिखने की बारी आती है ना, आई एम हेल्पिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन राइटिंग थीसिस। मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो रिसर्च पेपर लिखने में काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, कंटेंट कहाँ से निकालना है, ठीक है, रिसर्च पेपर्स रीड कैसे करने हैं आगे के काम के लिए। और अब उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि एमटेक करके गलती कर दी। पहला साल तो निकल गया, पर अब दूसरे साल में जब थीसिस आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब आपको रियलाइज़ होता है। वहीं MBA थोड़ा फन है, केस स्टडीज़ करने को मिलती है, कोई कंपनी के बारे में डिटेल्स निकालने को मिलती है। तो MBA के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, एमटेक के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। बट मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि मैं 50-50 नहीं बांट रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली बायस्ड हूँ और मैं कहूँगा कि MBA बेटर है एमटेक के मुकाबले। तो दिस वॉज माई एनालिसिस ओवर वाई MBA इज कंसिडर्ड ओवर एमटेक। मुझे नहीं पता कि कितनी बातों ने आपको सेंस बनाया, कितनों ने आपको नहीं बनाया, बट मेरा एनालिसिस थोड़ा प्रैक्टिकल था। मैंने कई थ्योरेटिकल बातें नहीं उठाई है, जो होता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों से मैंने बातचीत करी, उसके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया। फिर भी कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो मैंने टच किया हो और आपके दिमाग में हो कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए या मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, तो बिल्कुल आप कमेंट करें, राइट। और इस वीडियो को थोड़ा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनल ईयर में है या जो बीटेक के बाद ये डिसाइड करना चाहते हैं कि यार MBA करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदे नुकसान है। देखिए, मेरे को पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगेन 2 साल वेस्ट करने से 20-25 मिनट ज़्यादा वेस्ट करना मेरे साथ, या यूँ कहूँ कि इन्वेस्ट करना ऑब्वियसली बेटर ही होगा, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।